हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था। उसका डेरिवेशन हमने किया था और उसमें 2019 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। और आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी हम डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे और जो हमारे जो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन होता है वो हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए कैन नेवर बिकम्स जीरो। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। और इसके लिए हम, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व करा था कि हमने दो उसके टू जीरोस थे, अल्फा एंड बीटा। इसमें हम यहाँ पे जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। तो हम 3 ले लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या लिए हैं? लेट दीज आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी समझा था कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा, ये हमारा क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसी तरह से x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा और x माइनस गामा भी एक फैक्टर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। जब ये इंडिविजुअल फैक्टर हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी इस जो पूरी जो पॉलिनोमियल है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे एक k भी ले लेते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी लिया था, दैट इज द कांस्टेंट। और ये हमने किसके लिए फैक्टर्स लिखे हैं? इस पॉलिनोमियल के लिए। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, फिर इसको इससे किया एक्स बीटा, देन माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब इसको हम एक्स माइनस गामा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर इसको इससे किया माइनस गामा एक्स स्क्वायर। सिंपल एक नंबर को लेकर आप दूसरे से मल्टीप्लाई करते चलिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, और इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा गामा। फिर हम यहां पर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमें मिल गए। अब इसमें हमें क्या करना है? एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स है उनको एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को एक साथ। तो एक्स क्यूब तो एक ही है, ये एज इट इज आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर का देखिए बच्चों, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा। ठीक है, अल्फा बचेगा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 बच गए। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा? एक्स के कोफिशिएंट्स क्या दिए हुए हैं? ये आ जाएगा अल्फा बीटा, इससे प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और ये आ गया माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्लियर हो गया आपको? इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स को अलग अलग ले लिया है। अब हम k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? k एक्स क्यूब माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू k। ये हमने k अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं।
इनके कोफिशिएंट्स को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ए का कोफिशिएंट हमें दिखाई दे रहा है कि वो के है, तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। वी कैन राइट ऑन कंपेयरिंग ए क्या है, ए के है हमारा। यहां पर देखिए, यहां पे मैं आपके लिए पॉलिनोमियल लिख देती हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बी हमारा क्या है, देखिए बी क्या है, बी इज ये पूरा इसका कोफिशिएंट है इसमें एक्स स्क्वायर का, तो हम बी ले लेंगे माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट सी क्या है, सी इधर देखिए ये एक्स का कोफिशिएंट सी है और इधर है एल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, तो वो हम लिखेंगे के इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। एंड लास्ट डी इज माइनस के एल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे जो जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस, उसमें हम रिलेशन निकालेंगे। तो ये लिख सकते हैं हम इससे, यहां से कैसे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन के इक्वल होगा, और के किसके इक्वल है, ए के। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें फर्स्ट रिलेशन मिल गया है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन के है, और के को हम ए लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। एंड लास्ट इज, हम यहां से लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हैं उनके लिए क्या आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस डी अपॉन के, और के है ए के इक्वल, तो ये आ जाएगा डी अपॉन ए। तो चलिए अब जो हमने रिलेशन डिराइव करा है उसको हम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1 अपॉन 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है बच्चों, इसका क्या मीनिंग है कि अगर ये तीनों इसके जीरोस हैं, जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे कि ये इसको जो है इसमें पुट करने पर वैल्यू वो 0 देंगे, और ये चीज हमें वेरीफाई करके दिखानी है, ये वेरीफाई करना है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जो हमने रिलेशनशिप अभी निकाला है उसको भी वेरीफाई शो करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम जीरोस के लिए करते हैं। अगर ये जीरोस हैं तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो अगर ये जीरोस होंगे तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जब हम पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला हम 3 ले लेते हैं और 3 को इसमें पुट कर देते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। 81 माइनस 45 माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 36, और ये आ जाएगा 81 माइनस, ये सॉल्व किया 45 माइनस 36 को इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 81। ठीक है, और ये दोनों सॉल्व होके आ गया 0। तो ये प्रूव हो गया कि ये इसके लिए क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा -1, तो हम लिख सकते हैं p ऑफ -1 3 इंटू -1 होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 हो गया, और ये आ गया -3, ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 11 -3। अब ये 11 है और ये तीनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और क्या मिलेंगे, ये भी 11 बन गया और ये हो गया 0। क्लियर है ये? तो -1 क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
अब इसी तरह से हम -1/3 के लिए भी शो करते हैं। -1/3, अब 3 इंटू -1/3 होल क्यूब, -5 इंटू -1/3 होल स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 -3। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा एंड इट विल बिकम 1/3 क्यूब, -5/3 स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 -3/1। क्लियर हो रहे हैं ये स्टेप्स। हम सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे पावर 1 है तो ये सॉल्व होके 1/3 स्क्वायर होगा और 1/3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। अब इसके लिए हम एलसीएम ले सकते हैं 9 यहां से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -1 -5 प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 33 -9 3 ज़ा 27। क्लियर है बच्चों। अब इसके आगे हम इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये मिला है, यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, -1 -5 प्लस 33 -27/9 हमें ये मिला है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 33 माइनस ये भी आ जाएगा 33/9 और ये कैंसिल होके हो गया 0/9, दैट विल बिकम 0। तो हम लिख सकते हैं कि ये तीनों जो गिवन थे वो क्या हैं, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हम यहां पे लिख लेते हैं। सो 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros of the given cubic polynomial। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था कि हमें इस पॉलिनोमियल के लिए जो रिलेशनशिप हैं वो भी हमें वेरीफाइड करने हैं। तो हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं और उसे जनरल जो हमारी पॉलिनोमियल होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल उससे कंपेयर करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और जो हमारी जनरल होती है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होती है हमारी जनरल पॉलिनोमियल। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे 3 मिली है, b की वैल्यू मिली है -5, c की -11 एंड डी की -3। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों आपको। तो अब हम इससे जो हमारे जो पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप है वो लिखते हैं। अगर हमारे जनरल जो पॉलिनोमियल होते हैं वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हमारी -b/a। तो हम इस तरह से अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, -b/a में क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये b हमारा -5 था और a हो गया 3, तो हमें मिला 5/3। ये तो हमें एक तरह से मिला है, और इसी में अगर हम यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं अल्फा बीटा गामा जो हमें गिवन है, जीरोस हैं इसके, तो जीरोस क्या है 3 -1 -3। अब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू तो ये आ जाएगा 3 प्लस -1 -1/3। इसे हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, हमने 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे भी 1 3 ज़ा 3, देन इट विल बिकम -3 प्लस -1। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये। अब ये हो जाएगा 9 -4/3 5/3। तो देखिए दोनों तरह से ये दोनों मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5/3 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो ये एक जो रिलेशन था उसके लिए ये वेरीफाई हो गया है। क्लियर है। अब हम जो दूसरा रिलेशन है उसको हम वेरीफाई करते हैं। जो सेकेंड रिलेशन है वो क्या है हमारा, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसके लिए क्या रिलेशन होता है बच्चों, इसके लिए होता है C/A। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे पहले वैल्यू C/A में, तो हमारी वैल्यू है -11/3
3 ये आ गया, और इसके अंदर अब हम पुट करके देखते हैं वैल्यू को। तो हमारा रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है हमारा रिलेशन। ठीक है, इसमें हमें अल्फा की क्या वैल्यू थी, अल्फा बीटा गामा हम यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा था हमारा 3 जो हमारे क्वेश्चन में था, अल्फा था 3, बीटा इज -1 एंड गामा इज -1/3। ठीक है बच्चों, अब हम ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा क्या है, 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा इज -1 इंटू -1/3 प्लस गामा अल्फा इज -1/3 इंटू 3। इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, -3 प्लस 1/3 -1, ये कट हो जाएगा इससे। अब इसमें अगेन हमने एलसीएम लिया, देन व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे आएगा -9 प्लस 1 -3, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके होगा हमारा -8 -3/3, इट विल बिकम -11/3। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा था वो आ रहा था -11/3, और ये भी सॉल्व करके क्या आया, -11/3। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। लास्ट हमारा है अल्फा बीटा गामा, जो इक्वल होता है -d/a के। ठीक है बच्चों, तो -d/a के लिए जो -d की क्या वैल्यू है, d की वैल्यू है -3। यहाँ पर देखिए d की क्या वैल्यू थी, -3, वो हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -3, और a की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 3/3, इट विल बिकम 1। अब हम यहाँ पे भी पुट करते हैं वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू है 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो देखिए ये भी सॉल्व होके हमारा 1 आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो दोनों वैल्यू सॉल्व करने पर इक्वल आती हैं, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।